कल रात को मोदी जी की वीडियो देखकर मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या कुछ नहीं कहा गया, गाली दी गई और ऐसा लगा कि उन्हीं की जीभ उन्हीं के दांतों तले आ गई हो। तो फिर हम दांत थोड़ी तोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। विशाल हृदय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिन्हें माफी मांगनी चाहिए थी देश से, वे आकर माफ कर देते हैं और विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गाली दी गई। आपकी पार्टी के कई नेताओं ने विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं को मां की गाली बकी है। आपके नेता तो बसों पे चढ़ करके रैलियों में मुसलमानों को मां की गाली बकते हैं। क्या उनको भी माफ कर दिया है आपने? चलिए, गलती हो जाती है। क्या आपने खुद को माफ कर दिया है जब आपने एक पार्टी की नेता को, एक पार्टी की बड़ी नेता को, एक विधवा महिला को कांग्रेस की विधवा कहा? क्या आप खुद को तब भी माफ कर देते हैं जब एक राज्य की मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी कह के टॉन्ट मारा था? ऐसी बात कही थी जैसे कि गली के लफंगे करते हैं। क्या आपने तब भी खुद को माफ कर दिया? आपको खुद माफ कर भी दो, लेकिन सोशल मीडिया माफ नहीं करने वाला है। सोशल मीडिया पर ऐसी महिलाएं हैं जो कि खुल करके आ रही हैं और बता रही हैं कि कितने बीजेपी के फॉलोअर आकर के उन्हें गालियां बकते हैं। कितने लोग रोजाना इन महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और तो और उन्हें रेप थ्रेट भी देते हैं। इनमें से एक आप ही के पार्टी के एक नेता की बेटी भी है। क्या उन तमाम लोगों को आप माफ कर देंगे जो आपके इस देश की बेटियों को गाली बक रहे हैं? चलिए, एक एक करके आपको बताता हूं कि इस देश की बेटियों ने देश के प्रधानमंत्री को क्या करारा जवाब दिया है। इंस्टाग्राम पर हैं, गलत जगह आ गए हैं मोदी जी। यहां पर रील का जवाब रील से दिया जाता है, यहां पर रील का जवाब कमेंट से दिया जाता है, और कमेंट में कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं आपके, वो तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। खैर, एक एक करके आपको इसके बारे में बताते हैं। ये नेहा बोहरा है, ये आयशा से हैं, आयशा की अध्यक्ष हैं, और इन्होंने भी एक रील बना करके ही मोदी जी को अपना जवाब दिया है। क्या क्या मोदी जी ने कह रखा है उस सब के बारे में बात की है। 1 मिनट का वीडियो है, सुन लीजिए। यंग प्रोटेस्टर्स की भाषा को पुलिस करने वाले लोग नाबालिग लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे लीक करने पे उतारू हैं। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति तो आपके आईटी सेल और बजरंग दल के लोगों को मेरा ख्याल रखने के या बाकी माइनर प्रोटेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए, हमारा रेप करने के लिए जो आप अपील्स कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है। आज आपको ये बात कह देते हैं कि आपको लगता है कि आपके इस इंटिमिडेशन से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे, जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग आपके टुच्चे से, आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे। तो आप गलत सोचते हैं। ये देश हमारा है, इस देश में अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, सोशल मीडिया पे बात करना हमारा अधिकार है। और आप में से तमाम लोग जो नफरत फैलाने का सिर्फ कारोबार करते हैं, आपकी धमकियां हमें। सुना आपने? ये महिला हैं, इनको भी गालियां मिली हैं, इनके भी सोशल मीडिया भरे पड़े हैं गालियों से, और ये सब बीजेपी आईटी सेल के लोग करते हैं। क्या आपने उनको भी माफ कर दिया, बीजेपी आईटी सेल के लोगों को जिन्होंने मां बहन की गालियां दी? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने तो मोदी जी का रोस्ट ही कर दिया है। रोस्ट जेनजी का टर्म है सर, लिख लीजिए, अगली रील में काम आएगा। प्रधानमंत्री जी, आप रील बना रहे हैं तो फिर उसका जवाब भी रील से मिल रहा है। जरा इस महिला को भी सुनिए। मोदी जी सच में हैज लॉस्ट इट, प्लीज सी द वीडियो फर्स्ट एंड देन वील कंटिन्यू। फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। मोदी जी कौन से डिलूलू में रह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी चिंतित हैं कि हमारे बच्चे ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे घर की बेटियां ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं।
तो मोदी जी मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आप ही ने स्टेज से बोला था सबके सामने कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है। किसी की माँ को आपने इटालियन बार डांसर बोला था। फिर आपने शुरू से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है को किसी के मेंटल इनकेपेबिलिटी को लेके पप्पू पप्पू बुलाया है। आपके बाकी मिनिस्टर्स, द सीएम ऑफ स्टेट्स हैव कॉल्ड भाड़े के टट्टे। देन अनदर सीएम हैज ओपनली कॉल्ड क्या उखाड़ लेगा मेरा मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। तो मोदी जी सीखा तो बच्चों ने आपसे ही है कि किस तरीके से बातचीत करनी है। आपके मिनिस्टर्स से सीखा है, आपकी रूलिंग गवर्नमेंट से सीखा है। आप अगर 10 साल से ज़्यादा पावर में हैं तो आप बच्चों की भाषा शैली पे ध्यान दीजिए उस 10 साल में, और उससे पहले के 10 साल में उन बच्चों की भाषा शैली पे ध्यान दीजिए, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। आप लीडर हैं इस देश के, आपकी पार्टी इस देश को लीड कर रही है, तो आप देखिए आपकी लीडरशिप का क्या नतीजा है। या आप ये नहीं बोल सकते कि जीभ है, दांत है, बच्चे मेरे हैं, मैं गले लगाऊंगा। तो मोदी जी फिर आपको स्टार्ट ऐसे करना पड़ेगा कि पहले आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी कि आपने ऐसी गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, इसीलिए आज बच्चे उन स्पीचेस को सुन के, उन सारे इंटरव्यूज को फॉलो करके इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आप अपनी गलती मानिए, दैट्स द बेस्ट वे बच्चों को गले लगा के अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने की। अगला जवाब सुनने से पहले जरा समझ जाइएगा, अगर खड़े हुए हैं तो कहीं बैठ जाइएगा, शॉक लगने वाला है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने भी उन तमाम गालियों के बारे में जिक्र किया है जो गालियां इन महिलाओं को पड़ती हैं और राइट विंग गूंज के द्वारा ये गालियां दी जाती हैं। इनके चरित्र को लेकर के, इनके प्रेफरेंस को लेकर के, इनके कपड़ों को लेकर के, क्या इनको भी माफ कर देंगे? जरा सुन लीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। देखिए, बहुत साल से कुछ शरारती बच्चे मुझे किसी भी कारण के बिना भद्दी भद्दी गालियां देते आ रहे हैं। मुझे तो दी, लेकिन मेरी माता और बहन को भी दी। आर वर्ड, रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट, कितना भद्दा स्वरूप था मैं समझ सकती हूं। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है तो मैं उन्हें माफ करती हूं। हाँ, समाज का कोई आक्रोश तो नहीं है उनके तरफ, FIR तो नहीं लगा, लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, शरारती बच्चे, माफ कर देते हैं। आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। ये वो तमाम लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भाषा को बनाती हैं और अपनी बात को एम्पलीफाई करती है। इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिन मोदी जी टिक नहीं पाएंगे। चलिए आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये यशस्वी राजे सिंह हैं, इन्होंने भी लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील पर ही रिएक्ट करते हुए क्या लिखा है ये आप पहले सुनिए, उसके बाद हियर आर सम स्नैपशॉट्स ऑफ व्हाट माय डीएम्स हैव लुक्ड लाइक फॉर मंथ्स बिकॉज ऑफ माय purported Pakistani boyfriend eating beef and my stand on Palestine। और इन्होंने इस ट्वीट के साथ कुछ स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं। इस स्क्रीनशॉट में आपको हजारों गालियां दिखाई देंगी, उनको रेप थ्रेट दिखाई देंगे, इनकी मां को, बहन को, हर किसी को गालियां दिखाई देंगी। और यह सब किया गया है बीजेपी के ही IT सेल के लोगों के द्वारा और बीजेपी के विधायक की, पूर्व विधायक की बेटी के साथ। क्या आप इनको भी माफ कर देंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, इंस्टाग्राम पर आकर के रील बना करके पोस्ट करना बहुत आसान है, लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये इंस्टाग्राम की दुनिया है, पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट में आप कुछ भी कह के आगे बढ़ सकते हैं और आपसे कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है। विपक्ष को आप वैसे ही चुप करवा देते हैं माइक वाइक बंद करवा करके, लेकिन इंस्टाग्राम पर आप चुप नहीं करवा सकते। इंस्टाग्राम वो जगह है जहां पर जेनजी का राज है और आप बूमर हैं, शायद बूमर से भी पुरानी वाली जनरेशन है, तो फिर आप यहां ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। यहां पर आपको रोजाना सवालों के जवाब सुनने भी पड़ेंगे और अंततः जाकर के जवाब भी देने पड़ेंगे। विक्टिम कार्ड नहीं चलता यहां पर, या तो ग्रीन फ्लैग हो जाइए, नहीं तो आपको क्लॉक आउट कर दिया जाएगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।